बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और ये है आपका चैनल आसिफ ब्रेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 का सेल्फ असेसमेंट, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना मुश्किल भी नहीं है भी आसान। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा यह गया है कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके ए बी सी डी ई एफ पार्ट हैं। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारे एफ पार्ट तक ही करवा दूँ। देखें, यहाँ पे जस्ट 2 फार्मूले आप लोगों ने यूज़ करने हैं, तो वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, चलें जी, हमने क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पासिंग थ्रो, वो जो लाइन है वो पास हो रही है थ्रो इस पॉइंट में से और पैरेलल है इस इक्वेशन के। जो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है एक लाइन की, वो लाइन जो ना इस पॉइंट से पास हो रही है और इस इक्वेशन के पैरेलल है। क्लियर है? चलें, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको लिखना है। ये जो पहला नंबर है इसको हम कहेंगे x1 और ये हमारे पास है y1। ये किसके इक्वल आएगा? -1 वो 1। दैट्स क्लियर है। चलें जी, अब उसके बाद हमने इस इक्वेशन को लिखना है y = 4x - 5 और इसको हमने कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। ठीक है, mx + c, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। देखिएगा, x x के इक्वल है, y y के इक्वल है, m किसके इक्वल आएगा? 4 के। m की वैल्यू हमारे पास आ गया 4 और c की वैल्यू हमारे पास आ गई है -5। ठीक है, अब देखिए इनको सोल्व किया है तो हमारे पास m की और c की वैल्यू आई है और हमने क्या फाइंड आउट करना है? हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है स्लोप वाला, अगेन स्लोप वाला, y - y1 ओवर x - x1। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ये x - x1 m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे। y - y1 इक्वल टू ये सारी वैल्यू नीचे वाली इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, m के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी, अब वैल्यू लिखें। y1 किसके इक्वल है? 1 के है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y1 की जगह पे आ जाएगा 1। उसके बाद m की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 4 और x - x1 की वैल्यू कितनी है? -1 है, -1। ठीक है, y -1 इक्वल टू 4, x को x ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को 1 से ज़रब करेंगे 4 और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 4x, 4 और 1 5। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है और यही इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा हैज़ स्लोप, स्लोप हमारे पास गिवन है m = 0। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि y इंटरसेप्ट -1/2। इंटरसेप्ट से मुराद c की वैल्यू हमारे पास है -1/2। ठीक है, चलें जी, अब उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला ये है कि y = mx + c, ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में आ रही हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे। y = m की वैल्यू कितनी है? 0 है, साथ में आ जाएगा x और c की वैल्यू कितनी है? -1/2। ठीक है, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये 0 हो जाएगा, -1/2 और y = -1/2। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन आई है।
ये इक्वेशन है जो हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी थी और उस लाइन की फाइंड आउट करनी थी जिस लाइन की स्लोप जो ना वो 0 है और y इंटरसेप्ट मतलब कि c की वैल्यू हमारे पास -1/2 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ भी आ गई होगी। यहाँ पे m और c की वैल्यू है तो ये आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद है ये सी पार्ट में वो कहता है कि जो लाइन जिस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है वो लाइन इस दोनों पॉइंट में से पास हो रही है, दोनों पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे x1 y1 विच इज़ इक्वल टू 3 इसी तरीके से इसको हम कहेंगे x2 वो y2 इक्वल टू -2 वो -9, ठीक है। ले जी, अब हमने स्लोप वाला फार्मूला लगाना है। यहाँ पे स्लोप वाला फार्मूला कौन सा लगाना है? देखिए x1 y1 x2 y2 दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने फार्मूला ये यूज़ किया था, बिल्कुल सेम वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे आपने यूज़ करना है y2 y1 ओवर x2 x1, ठीक है। इससे हमें स्लोप मिल जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y2 की वैल्यू कितनी है -9 और y1 की वैल्यू कितनी है -1 है। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, ये 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा x2 की वैल्यू है -2, उसके बाद ये माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3। अब ये हमारे पास -9 में से +1 निकाल देंगे, बाकी माइनस का 8 -2 और -3 -5, ये माइनस कट जाएगा, m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/5, ठीक है। अब उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है, ये m आया ना, तो उसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है m इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, क्योंकि हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। अब y माइनस y1 इक्वल टू ये वैल्यू इस m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी x माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट कर लेनी है, जस्ट y माइनस y1 की वैल्यू, यहाँ पे y1 की वैल्यू हमारे पास -3 है। अब ये माइनस और ये माइनस +3 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, ठीक है। y1 की वैल्यू +1 हो जाएगी। उसके बाद m की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है 8/5, ठीक है, 8/5। उसके बाद x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ओके। अब उसके बाद ये 5 है ना, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × y + 1 इक्वल टू 8 × x माइनस 3, ठीक है। चलिए अब 5 को मल्टीप्लाई कर दें, 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y, 5 को x से ज़रब किया 5, 8 को भी मल्टीप्लाई कर दें, 8x माइनस 8 × 3 24, ठीक है। 5y इक्वल टू 8x माइनस 24 और ये 5 भी उधर ले आएंगे, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 5y। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम कहते हैं इसका डी पार्ट में देखें कि जो लाइन है वो कहाँ पे पास हो रही है, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन किसको कहते हैं? ओरिजिन ये वाला पॉइंट है जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो x1 और y1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 और 0 है। x की और y की वैल्यू गिवन है x1 y1 की, वो 0 और 0 है। उसके बाद स्लोप भी हमारे पास गिवन है m इक्वल टू -5, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें c की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पे c की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी वो फार्मूला ये वाला क्यों नहीं यूज़ किया, इसी वजह से कि यहाँ पे c की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, हम जस्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने वही फार्मूला यूज़ करना है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि c की वैल्यू नहीं है। तो m इक्वल टू, या यहाँ पे यहीं से स्टार्ट करूँगा, y
माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ले जी y1 की वैल्यू भी 0 है, m की वैल्यू जो ना वो हमारे पास -5 है और x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास वो भी 0 है। x1 y1 दोनों की वैल्यू 0 है तो y1 भी 0 x1 भी 0। ठीक है, तो y इक्वल टू ये 0 भी खत्म हो गया, ये वाला 0 भी खत्म हो गया, बाकी रह जाएगा -5x। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर बाकी चैप्टर नंबर 4 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देखना चाहते हैं, उनको भी समझना चाहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको A to Z सारे एग्जाम्पल्स, सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझिएगा और ये ज़रूर याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।